नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि हम अ, इस जो चाणक्य नीति का श्रृंखला हमने स्टार्ट किया है और नीतियों को समझकर अपने जीवन में उसको धारण करने का जो एक दृढ़ निश्चय किया है, उसी श्रृंखला में आज हम कुछ और नीतियों को सीखेंगे, कुछ और बातों को समझेंगे कि कैसे उसे हम अपने जीवन में धारण करके अपने निर्णयों में, अपने विचारों में एक ज्ञान का जो उद्भव है वो करने का प्रयास करते हैं। और इसी में आज हम कुछ और चाणक्य के श्लोकों के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं क्या है। विप्रयो विप्रयोर विप्रवयोश्च दंपत्यो स्वामी भृत्यो अंतरेण न गंतव्यम हलस्य वृषभ्य च। अर्थात जो ब्राह्मणों के बीच में, दो ब्राह्मणों के बीच में, ब्राह्मण और अग्नि के बीच में, पति और पत्नी के बीच में, सेवक और नौकर के बीच में तथा हल और बैल के बीच में से नहीं निकलना चाहिए। ये कुछ ऐसी बातें हैं कि अक्सर लोग बीच में घुस जाते हैं। तो ऐसी कौन सी स्थितियां हैं, ऐसी कौन सी जगह है जहां से नहीं निकलना चाहिए। जहां दो ब्राह्मण खड़े हों या बात कर रहे हों, उनके बीच में से नहीं निकलना चाहिए। इसी प्रकार ब्राह्मण और अग्नि के बीच में से निकलकर नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि ब्राह्मण हवन यज्ञ आदि कर रहा हो। इस प्रकार पति पत्नी जहां कहीं खड़े हो अथवा बैठे हो, उनके बीच में से निकलना भी अनुचित माना गया है। मालिक और नौकर, हल और बैल, इन दोनों के बीच से भी नहीं निकलना चाहिए। हो सकता है कि मालिक और नौकर किसी विशेष बात पर चर्चा कर रहे हों। हल और बैल के बीच में से निकलने का भाव बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि दोनों के बीच में से निकलने का प्रयत्न करेगा तो उसे चोट आदि लग सकती है। तो ये कुछ स्थितियां हैं जहां पे आपको ध्यान रखना है कि इनके बीच से नहीं निकलना। कुछ अनुचित है वाकई में, और कुछ ऐसे ऐसे हैं कि जहां से निकलना रिस्की हो सकता है, आपको चोट लग सकती है। आगे देखते हैं। पदभ्याम न स्पृश्य दग्निम गुरुम ब्राह्मणमेव च नैव गाम न कुमारीम च न वृद्धम न शिशु तथा। अर्थात अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गाय, कुंवारी कन्या, बूढ़ा आदमी और छोटे बच्चे, इन सबको पैर से कभी नहीं छूना चाहिए। यहाँ पे कुछ संस्कार, कुछ ऐसी बातें जहां पे आपको ध्यान रखने की है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें पैर से नहीं छूना चाहिए। तो उसमें है कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें करने से हानि होती है, और कुछ कार्य आचार व्यवहार के विपरीत होते हैं, इसलिए उन्हें नहीं करना चाहिए। अग्नि को पवित्र माना गया है, इसलिए उसे पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार गुरु, ब्राह्मण और गाय को पूजनीय माना गया है, इसलिए उन्हें पैर से छूना उचित नहीं अथवा पैर लगाना ठीक नहीं। कुंवारी लड़की, बूढ़े आदमी और बच्चे भी सम्मान के पात्र होते हैं, इसलिए उन्हें भी पैर से कभी नहीं छूना चाहिए। इन्हें पैर से छूने से व्यक्ति स्वयं ही अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करता है। पैर से छूने का भाव किसी का अपमान करना है, वैसे भी किसी का अपमान करना उचित नहीं। पैर से ठोकर आदि मारना तो और भी अनुचित है। तो यहाँ पे वही आचार और व्यवहार के बारे में बताया गया है कि जो चीजें अनुचित हैं, जो करने से आपका ही अपमान होगा, तो वो चीजें आपको करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये वो सब लोग हैं जिनको पवित्र माना गया है, जिनको सम्मानीय माना गया है, और पैर से उनको छूना एक तरीके से अपमान अपमान वाली बात है। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किन किन लोगों को पैर से नहीं छूना। आगे देखते हैं। संकटम पंचहस्तेन 10 हस्तेन वाजिनम हस्ति 100 हस्तेन देश त्यागेन दुर्जनम। बैलगाड़ी आदि से 5 हाथ दूर रहना चाहिए, घोड़े से 10 हाथ और हाथी से 100 हाथ दूर रहने में मनुष्य की भलाई है। दुष्ट आदमी से बचने के लिए स्थान का त्याग भी किया जा सकता है, अर्थात यदि दुष्ट पीछा न छोड़ता हो तो व्यक्ति को स्वयं वह स्थान छोड़ देना चाहिए। अब यहाँ पे
समय के अनुरूप उन्होंने बताया है, चाणक्य ने, कि बैलगाड़ी से 5 हाथ दूर रहना चाहिए। आज के समय में बाइक लगा लो कि आप जो साधन चल रहे हैं रास्ते पर, उससे बच के ही रहना चाहिए। जैसे कहते हैं कि बैलगाड़ी से 5 हाथ दूर, तो बाइक से आप 5 हाथ दूर रहिए। घोड़े से 10 हाथ, तो कार से आप 10 हाथ दूर रहिए। हाथी से 100 हाथ दूर, तो जो बड़ी और गाड़ियां हैं, ट्रेन हो गए, उससे आप और दूर रहिए। तो समय के हिसाब से जो यातायात के साधन हैं उनमें परिवर्तन आया है। और ये बात सही है कि आज आप देखते होंगे कि समाज में कितने ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, और ये जो कार हैं, बाइक है, इनके माध्यम से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। और अक्सर होता है कि लोग सड़क के किनारे से जा रहे होते हैं, कोई गाड़ी वाला आया या बाइक वाला आया, वो ठोक के चला जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, चोट लग जाता है। तो जब भी आपको लगे कि कोई बाइक आ रही है, कार आ रहा है, या बस आ रहा है, ट्रक आ रहा है, तो आप जो है अपने आप को सड़क से नीचे उतार दीजिए, आप साइड में हट जाइए, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है, और वो किस स्थिति में है, कैसे जा रहा है, इसका उसको भी अंदाजा नहीं और आपको भी अंदाजा नहीं है। तो आपको इनसे दूर रहना चाहिए। व्यक्ति को स्वयं इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि किसी कारणवश उसे हानि ना पहुंचे। बैलगाड़ी के बिल्कुल निकट चलने से कोई दुर्घटना हो सकती है। घोड़ा किसी प्रकार की हानि पहुंचा सकता है। हाथी से भी कुचले जाने का भय रहता है, इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए। परंतु चाणक्य का मानना है कि दुष्ट आदमी इन सबसे बुरा होता है। इन सबसे बचने का यदि कोई और उपाय ना हो तो व्यक्ति स्वयं वह स्थान त्याग देना चाहिए। और इन सबसे सबसे भयंकर होता है कोई दुष्ट व्यक्ति। अगर ऐसे व्यक्तियों के साथ आप रह रहे हैं तो उसे तुरंत त्याग देना चाहिए, क्योंकि उसके साथ रहने से आप हर समय आपके ठगे जाने के, आपके कुचले जाने की संभावना बनी रहती है। आगे क्या कहते हैं? हस्ति अंकुश मात्रेण वाजी हस्तेन ताड़ेत, श्रृंगी लंगड़े हस्तेन खड्ग हस्तेन दर्जना। हाथी को अंकुश से वश में किया जाता है। घोड़े को हाथ में लिए हुए चाबुक से सीधे रास्ते पर लगाया जाता है। सींग वाले पशुओं को डंडा मारकर सीधे रास्ते पर चलाया जा सकता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति को हाथ में पकड़ी हुई तलवार से मारा जाता है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं जो हिंसात्मक हैं। आप अक्सर देखेंगे कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उनको आप कह के नहीं ठीक कर सकते, आपको दंड देना पड़ता है। जैसे दुष्ट व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण इतना निकृष्ट कर्म करने लगता है कि उसका संहार करके ही उससे छुटकारा हो सकता है। जबकि हाथी, घोड़े और पशुओं को अंकुश, चाबुक और डंडे से सीधा किया जा सकता है। दुष्ट व्यक्ति के लिए आज के समय में कानून बना हुआ है। पहले के समय में लोग राजा थे, पहले भी कानून होता था, लेकिन एक तरीके से जब दंड होना देना होता था तो जो उनके सिपाही होते थे वो हिंसात्मक रूप से उनको दंड देते थे। लेकिन आज के समय में ये इस लोकतंत्र में कानून बने हुए हैं। अगर कोई दुष्ट है, दुष्टता कर रहा है, तो उसको उस दुष्टता के अनुरूप, उसके उस दुष्टता के जैसी दुष्टता है उसके समान उसको दंड देने का कानून जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारे कानून जो है देता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, अगर कोई दुष्टता कर रहा है तो आपको कानून का सहारा लेना चाहिए और आपको शिकायत करनी चाहिए। तो यही कुछ नीतियां हैं। इन नीतियों को जब अपने व्यवहार में आप रखते हैं तब आपके जीवन में वो निर्णायक और जो आपके जीवन में परिवर्तन स्वरूप आपको वो व्यक्ति बनाने का प्रयास करती है जो नैतिकता पे चलता है, जो आपके करुणा को, आपके एथिक्स को हमेशा साथ लिए रहता है। तो इस तरह के व्यक्तित्व के विकास में हमारा और आपका जो संवाद है विचारों का, नीतियों का, इसी सफर में हम अपने बातों को शेयर करते रहेंगे और जो अपनी इन बातों को लेके बुद्धि लब्धता है उसमें इजाफा करते रहेंगे। अपने तार्किक क्षमता में एक डेली नया
जो नीतियों की बातें हैं, जो बुद्धिमत्ता की बातें हैं, जो ज्ञान की बातें हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहेंगे, इसी उद्देश्य के साथ, इसी अभिलाषा के साथ, इसी इच्छा के साथ उम्मीद करते हैं कि आप कि सीखे हुई चीजें आपके एक्शन में भी, आपके व्यवहार में भी प्रकट होंगी। और हम फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और विचारों को लेकर प्रकट होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।